everyone. Today's topic is University Grants Commission. This is the introduction part. UGC stands for University Grants Commission. It is a statutory body that is in charge with the coordination, determination and maintenance of standards of higher education. Statutory body हम उसको बोलते हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा हमारे स्टेट में या फिर कंट्री में लाई जाती है। तो यूजीसी क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किसके लिए काम करती है? एजुकेशन के वेलफेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए काम करती है। सजेशन प्रोवाइड करती है ये यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को। कमीशन यूजीसी, द यूजीसी वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1945, proposed during the first year of the independence 1947. In August 1949, recommendation was made to reconstitute the UGC by the university. Reconstitute कौन से सन में हुआ था? 1949 में। इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। Education Commission of 1948 to 1949. In 1952, the government decided that all the grants given to the university should be handled by the UGC. जितने भी फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो कौन होल्ड करेगा? यूजीसी होल्ड करेगा। और जितने भी हम फंड्स प्रोवाइड करते हैं किसको? यूनिवर्सिटीज़ को। यूजीसी वॉज इनॉग्रेटेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ऑन December 28, 1953 and become statutory body in November 1956. तो 1956 को हम क्या बोलते हैं? सेटअप डे ऑफ द यूजीसी। 6 रीजनल सेंटर्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज़ पुणे, द सेकेंड वन इज़ हैदराबाद एंड थर्ड वन इज़ बेंगलुरु, कोलकाता, गुवाहाटी एंड भोपाल। एंड हेड ऑफिस का है इसका बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली। अब आ जाते हैं आगे। ये आपका हिंदी में जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो हिंदी में देख सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट क्या है? द रोल ऑफ यूजीसी इन द करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में यूजीसी का सबसे बड़ा क्या इस्टेब्लिशमेंट है वो देखते हैं। जो स्टेप्स लिए गए थे यूजीसी के द्वारा अपने एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करने के लिए, वो क्या क्या लिए गए थे? एजुकेशन इज़ एन एकेडमिक डिसिप्लिन। एजुकेशन क्या है? एक एकेडमिक डिसिप्लिन का पार्ट है। एजुकेशन एज प्रोफेशनल प्रिपरेशन फॉर सर्विस। अगर हम देखें शिक्षा हमें क्या प्रदान कर रही है? शिक्षा हमें क्या प्रदान करती है? एक जॉब, अच्छी जॉब है, या हम क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। द कमेटी रिटेन 2 लेवल ऑफ एजुकेशन। कौन से 2 लेवल ऑफ एजुकेशन को उसने रिटेन किया था? द फर्स्ट वन इज़ यूजी, इसको क्या बोलते हैं? अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। एंड द पीजी वन इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। Suggestion to integrate the courses of UG and PG courses in other disciplines. जो डिसिप्लिन हमने न्यू डिसिप्लिन देखे हैं, जैसे सोशल वर्क आ गया है हमारा, योगा आ गया है। दीज आर द न्यू UG and PG प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द UGC. ऑप्शनल सब्जेक्ट शुड बी ऑफर्ड टू स्टूडेंट एट बोथ यूजी एंड पीजी लेवल्स। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर परसुइंग एनी यूजी प्रोग्राम, यू हैव द ऑप्शन, यू कैन गो फॉर मैथ्स और यू कैन चूज अदर सब्जेक्ट एज वेल। तो वहाँ पे क्या है? आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, यू कैन आइदर चूज वन ऑफ देम, ठीक है। दिस इज इन हिंदी। प्रोफेशनल स्टडीज़ इन एजुकेशन। पहले क्या था? लोग बीएससी बीए करते थे, एमएससी करते थे, बट अब क्या प्रोफेशनल कोर्सेज के क्या हो गया? बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस हो गए। जैसे बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, बीएड है, बीटीसी है। दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। सो ये सजेशन किसने दिया था? यूजीसी ने दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ बीएड।
बैचलर्स ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ इफेक्टिव सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। अगर हमें अच्छे शिक्षक चाहिए तो उनको अच्छी हम क्या दें, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड कराएं, जैसे बीएड है, बीटीसी है। These are the program which can came good for a teacher. Aim of B.Ed program is to train a teacher who can play multiple role related to school education. The B.Ed program must most focus on the function of the teachers in schools. हमें बीएड में क्या सिखाया जाता है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट्स क्यों दिए जाते हैं, ताकि हम सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएं, ताकि क्या हो, जो टीचिंग मेथड्स है या टीचिंग एड्स है उनको इफेक्टिवली यूज़ करें क्लासरूम में और बच्चों को क्या है अच्छे से समझ में आए। सो बीएड प्रोग्राम्स हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्यों इंटीग्रेटेड किए गए, ताकि एक अच्छे इफेक्टिव टीचर्स हमें देखने को मिले। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल एमएड मस्ट प्रिपेयर स्पेशलिस्ट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द स्कूल एजुकेशन। यानी ये क्या है, एमएड करने के बाद क्या है, आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो एजुकेशन फील्ड में, और हर एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में, फिलोसफिकल एस्पेक्ट में। ठीक है, दिस इज इन हिंदी। अब करिकुलम में एक और चीज़ ऐड की गई, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट मिनिमम कोर्सेज curriculum for undergraduate courses under CBCS was introduced by the UGC। जो मिनिमम कोर्सेज हैं वो लॉन्च किए गए थे अंडर ग्रेजुएट में, किसके अंडर, CBCS के अंडर। There was a need to allow flexibility in education system, so UGC introduced CBCS। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि क्या हो, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले एजुकेशन सिस्टम को। CBCS हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न कोर सब्जेक्ट्स एंड एक्सप्लोर लर्निंग बियॉन्ड द कोर सब्जेक्ट्स। यानी आप जो मेन सब्जेक्ट है वो तो पढ़ ही रहे हो, आपको एक माइनर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने का मौका मिलेगा। CBCS facilitate the student benchmark the respective courses with the best academic practices। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चे को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जो कोर्सेज वो ले रहा है उसके रिस्पेक्टिव में, और उसको क्या दिया जाता है, बेस्ट एकेडमिक प्रैक्टिसेस दी जाती है, ताकि वो क्या करे, थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करे। तो बेसिक जो फंडामेंटल है यूजीसी का वो क्या है, कोर क्या है, कि वो क्या चाहते हैं, अच्छा इफ़ेक्टिव एजुकेशन सिस्टम क्या करे, वर्क करे, ताकि क्या हो, आने वाली जनरेशन क्या हो, एजुकेटेड हो। एडवांटेज ऑफ द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टीचर सेंट्रिक से एजुकेशन कहाँ जा रही है, स्टूडेंट सेंट्रिक हो रही है। स्टूडेंट में अंडरटेक एज अ मैनी क्रेडिट एज दे कैन कोप अप विद। स्टूडेंट क्या कर सकता है, एज पर दे ओन कैपेबिलिटी, वो कितनी भी क्रेडिट का कोर्स सब्जेक्ट ले सकता है और उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। स्टूडेंट कैन टेक क्रेडिट बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स विद इकोनॉमिक्स, माइक्रोबायोलॉजी विद केमिस्ट्री। अब यहाँ पे आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है हमारी, जिसमें आप अपनी स्ट्रीम के साथ साथ अदर स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट भी अपने साथ मर्ज करके पढ़ सकते हैं। CBCS offers flexibility to student to study at a different time at a different institution। यानी CBCS क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को, कि वो डिफरेंट यानी अलग अलग समय पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन से वो क्या कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। या ये दिस इज इन हिंदी। अब आ जाता है यूनिफॉर्म करिकुलम, जो सामान्य करिकुलम सब बच्चों के लिए किया जाता है। ऑल यूनिवर्सिटी शुड हैव 70% यूनिफॉर्मिटी इन द करिकुलम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यानी ये क्या है, एक उनको रूल
रेगुलेशन दिया गया है बाय यूजीसी कि 70% ऑफ द यूनिफॉर्मिटी आपके करिकुलम में होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। सीबीसीएस शुड अडेप्ट बाय ऑल द यूनिवर्सिटीज़, यानी सीबीसीएस जो प्रोग्राम दिया गया है वो हर यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। And the undergraduate courses should have 70% content from UGC and curriculum, while remaining 30% curriculum can be formed by the university। ये बहुत important point है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 70% जो पार्ट होगा वो आपका जो करिकुलम का है वो कौन देगा, यूजीसी द्वारा दिया जाएगा, और जो बाकी या रिमेनिंग 30% पार्ट है वो कौन कर सकता है, यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इंटरनल होते हैं आपके, एक्सटर्नल होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ पार्ट क्या होता है यूजीसी द्वारा दिया जाता है, रिकमेंडेशन जो दिए जाते हैं, और कुछ क्या होता है यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है। द यूजीसी हैज सजेस्टेड दैट द करिकुलम ऑफ एवरी एकेडमिक डिपार्टमेंट शुड बी रिव्यूड वंस एवरी 3 ईयर। तो ये भी क्या है, एक बेसिक फंडामेंटल रूल है उनका, हर 3 साल बाद क्या होगा, जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है वो रिव्यू करेगा करिकुलम को कि वो करिकुलम में हमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो वो क्या है, एक रिव्यू पार्ट है, फीडबैक पार्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, दिस इज इन हिंदी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? टू कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पार्ट है यूजीसी का, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाना, डिटरमाइन करना और मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब कोई यूनिवर्सिटी कुछ चला रही, कोई यूनिवर्सिटी कुछ चला रही, तो वहाँ पे क्या होगा, मिसमैच होगा। सो दैट्स वाई उन्होंने क्या बोला, 70% ऑफ द एवरी यूनिवर्सिटी हैव टू एक्सेप्ट बाय व्हाट इज गिवन बाय द यूजीसी। तो 70% पार्ट किसके द्वारा दिया जा रहा है, यूजीसी के द्वारा। तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ हैव सेम सिलेबस और अ करिकुलम। टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी होता है, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, यानी जो एजुकेशन का रिजल्ट है, एकेडमिक रिजल्ट है, वो भी अच्छा आएगा, तो क्वालिटी पे वर्क करता है। टू डेवलप यूनिवर्सिटी एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यानी यूनिवर्सिटीज़ को इस तरीके से डेवलप करना ताकि वो क्या करें, डेवलपमेंट में, एक्सीलेंस में क्या करें, वर्क करें। टू असेस द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट प्रॉपर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फाइनेंशियली हेल्प की जाती है, ताकि क्या हो, जो प्रॉपर प्लान्स हैं और जो उनके प्रोग्राम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। टू फॉस्टर नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लिंकेज एंड कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये क्या है, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लिंक करता है, ताकि क्या हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या हो, प्रोवाइड हो। टू हेल्प यूनिवर्सिटी इन स्टाफ डेवलपमेंट, स्टूडेंट मोबिलिटी। यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सिटीज़ को क्या करता है, हेल्प करता है स्टाफ डेवलपमेंट में और स्टूडेंट मोबिलिटी में। मोबिलिटी क्या है, अगर आप किसी स्टेटस से दूसरे स्टेटस में मूव कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है। टू ऑर्गेनाइज एंड मोटिवेट द यूनिवर्सिटीज़ टू एक्ट एज एजेंट ऑफ चेंज बाय क्रिएटिंग न्यू फ्रंटियर ऑफ नॉलेज। यहाँ पे क्या किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया एंड मोटिवेट किया गया है किसको, यूनिवर्सिटीज़ को, कि वो कैसे एक्ट करे, एजेंट ऑफ चेंज की तरह एक्ट करिए, किस कौन सी फील्ड में, फॉर नॉलेज ऑफ फील्ड में, लोगों के लिए न्यू एक्सपोजर्स खोले, नॉलेज के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, दिस इज इन हिंदी। Functions of UGC. What are the functions? The first one, to inquire into the financial needs of the university. सबसे most
कह सकते हैं प्रोमिनेंट रोल क्या होता है किसी भी संस्था का, कि फाइनेंशियली आप क्या करो, उनको ग्रांट प्रोवाइड करो या फिर आप फंड्स प्रोवाइड करो, ताकि वो क्या करें, अपने प्रोग्राम्स हैं जो उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। Allocate and disburse grant to universities and colleges for their development and maintenance. उनको allocate किया जाए और बताया जाए कि आपको किस तरीके से, किस तरह से वो फंड्स को यूटिलाइज करके आपको क्या करना है, मेंटेनेंस प्रोवाइड कराना है और डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाना है यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। Advising central and state government on the measures for the development of university education. मेन पर्पस क्या है, अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हो, फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इंस्टीट्यूट फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, डिटरमाइन एंड मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, तो हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च भी क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है यूनिवर्सिटीज़ को एक अच्छा रोल देने में। सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटीज़, फ्रेम रेगुलेशन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फ्रेम करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। मॉनिटर एकेडमिक फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़, हमें वॉच करना चाहिए, हर 3 साल बाद फीडबैक लेना चाहिए। अब बच्चों से अब क्या होता है, अब हर साल आपने देखा होगा या हर महीने सर्वे होता है कि आपका कॉलेज अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है या नहीं, फैसिलिटीज़ दे रहा है या नहीं, टीचिंग एड्स अच्छे प्रॉपर यूज़ कर रहा है या नहीं, करिकुलम सही है या नहीं, टीचर्स का आपके साथ क्या कोऑर्डिनेशन है। तो ये क्या है, दीज आर द फीडबैक गिवन बाय द स्टूडेंट सो दैट दे कैन रेट द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंगली। Make rules and regulation for the appointment and services of teacher and other staff in the university and colleges. UGC एजुकेशन के बिहाफ पर तो सजेशंस देता ही है, बट वो जो वहाँ पे अपॉइंटमेंट है, सर्विसेज है, उसके बिहाफ पर भी क्या करता है, वर्क करता है। कंडक्ट एग्जामिनेशन लाइक NET, JRF एंड SRF. So these are the exams which are given by the student who want to pursue PhD programs or who want to become a assistant professor, serving as a vital link between the central and state government and institute. ये क्या करता है, एक सर्विंग लिंक और ब्रिज की तरह वर्क करता है, जो सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड कराता है। So these are the function of the UGC. This is in Hindi. So the basic function of UGC is to give a quality of education, quality of service, and give recommendation and rules and regulation to the universities and the colleges. So this is it for today. If you like my video, then subscribe my channel, and thanks for watching my video.